बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान अलाट करने का हुक्म कर दिया, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। अभी कहते हैं कि एक दरिया और भी सामने है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, वहाँ पर फैसला होगा। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शक नहीं है कि बल्ले के निशान में पीटीआई की जान है। अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। पीटीआई की बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के बाद जो पॉलिटिकल सलाट थी, कुछ तो भाग गए, कुछ ज़ेर ज़मीन चले गए, कुछ बैरून मुल्क राय फरार इख्तियार कर गए। अब क़यादत आ गई है वकीलों के पास। वकील तो फीस लेकर केस लड़ते हैं। मुमकिन ये वकील जो हैं, अली ज़फ़र तो बेनिफिशरी हैं ही, वो सेनेटर हैं, शेर अफजल मरवत, गौर अली, लतीफ़ खोसा, एक तो उन्होंने बेनिफिट ले लिया सब लोगों ने कि अपना अपना नाम उन्होंने टिकट अलाट करवा लिए हैं। ये तो इसकी मेरा ख्याल है फीस है इनकी, जो इमरान खान ने इनको दे दी कि चलें आप अगर असम्बली में मुतहब होकर आ जाते हैं तो मेरे लिए तो फ़ायदा होगा कि आप एक कानूनदान हैं, मेरे मुकदमात भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी जंग लड़ेंगे। पीटीआई की बदकिस्मती है कि इतने ज़्यादा लोग इनके हामी होने के बावजूद सियासी जो वर्कर थे वो नज़रअंदाज कर दिए गए। अब सियासी लिहाज से तो देखें तो कहीं नज़र नहीं आता कोई जो सियासी लीडर हो जो इलेक्शन लड़ रहा हो। 76% लोगों के कागजात तो कहते हैं कबूल हो गया, दोबारा जो मुस्तरद भी हुए थे वो कबूल हो गए। उनमें कुछ तो बड़े बड़े नाम हैं, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो यास्मीन राशिद ने वो इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके भी कागजात बहाल हो गए हैं। इस तरह शेख रशीद के कागजात बहाल हो गए हैं। लेकिन लगता ये है कि आखिर वक्त तक बल्ले की तलाश में पीटीआई की लीडरशिप भागती रहेगी। मुझे लगता नहीं है कि इनको बल्ले का निशान मिले। हाँ, अलबत्ता इनको इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। बल्ले का निशान अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रजू करना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला देना है इस बारे में कि क्या बल्ले का निशान पीटीआई को मिल सकता है। बज़ाहिर तो मिल जाना चाहिए। एक सियासी जमात है और वो पाकिस्तान के कवानीन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है तो उसे मौका फराहम करना चाहिए। मैं भी इस बात का हामी नहीं हूँ कि उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाए, लेकिन मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो इतना आसान नहीं है। जो जश्न मना रहे हैं पीटीआई के गैर सियासी रहनुमा, जिन्होंने सियासत के नाम से कोई पता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी जिन लोगों ने वकालत की है, कानूनदानी की है, अदालतों में पेश होते रहे, अब वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर बने बैठे हैं। बहरहाल उनको नज़र आना चाहिए कि बल्ले के निशान को मुमकिन है शायद इलेक्शन में इजाज़त ना मिले, फिर इनको आज़ाद ही लड़ना पड़ेगा, और आज़ाद उम्मीदवार हर जगह क्लेम करते फिरेंगे कि हम इमरान खान के हामी हैं। ये बड़ा बुरा वक्त है पीटीआई पर। कभी ऐसा होता नहीं है कि सियासी जमातों के पास कोई सियासी कारकुन ना रहे हों जो इलेक्शन लड़ना चाहते हों। बहुत से लोगों को इन्होंने उनके कागजात जमा कराए इस उम्मीद में कि शायद हमें टिकट मिल जाएगा, और हमारी लॉटरी निकल आई। ये तो इसमें कोई शक नहीं कि
पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन उस पीटीआई के वोट बैंक को कौन निकालेगा? कोई ऐसी तरबियत ही नहीं है। ये उस दिन मेरी बातचीत हो रही थी फरीद पराचा साहब से, जमात इस्लामी के जो सरकर्दा रहनुमा है, तो उन्होंने कहा, हमने अर्दगान की पार्टी के लोगों से पूछा कि आपने किस तरह इलेक्शन हारते हारते फिर जीतना शुरू किया है? तो उन्होंने कहा कि हमने पोलिंग बूथ तक चले गए हैं, हमने पोलिंग बूथ तक के लोगों को अट्रैक्ट किया है, वहाँ तक हमने अपना इंतज़ाम किया है। बिल आखिर फिर हम इस पोजीशन में आए कि वोटर को बाहर निकाला, अपने हामी वोटर को निकाला, तो फिर हमने इलेक्शन जीत लिया। क्या पीटीआई इस पोजीशन में आए कि जो लोग लिहाफ में, गर्म लिहाफ में सोए हुए हैं और हीटर के सामने बैठकर यूट्यूब देखते हो या फेसबुक देखते हो, क्या वो लोग इलेक्शन जीत लेंगे? नहीं, इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। और अगर पीटीआई का वोटर जान मार दे फिर तो कहा जा सकता है कि वो सारे रिजल्ट ले लेगा, लेकिन अभी खुशफहमी में मुब्तला है। जैसे ये कहते हैं कि जनाब हम अब इलेक्शन जीत जाएंगे, हम बल्ले का निशान होगा तो कैसे, क्या आप समझते हैं कि सारी कौम उसके पीछे दौड़ती निकल आएगी? भाई कौन निकले? जो लोग इमरान खान के जेल जाने पर नहीं निकले, वोट डालने के लिए क्या निकले? उनको मालूम नहीं कि उनका पार्टी का लीडर जो है वो इलेक्शन ही लड़ सकेगा, शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन ही लड़ सकेगा। इसी तरह कुछ और रिंग लीडर हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं, ये लोग इलेक्शन की लिस्ट से फारा हो गए हैं, और जो लड़ेंगे उनमें से भी कई लोग राज़ी कर लेंगे अंदर खाना में एस्टेब्लिशमेंट को। तो बहरहाल आने वाले दिनों में ये बात कही जा सकती है कि बल्ले का निशान बड़ी मुश्किल के साथ पीटीआई को मिलेगा। मुझे मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल सारी पॉलिटिक्स पीटीआई की बल्ले के निशान पर है। अगर बल्ले का निशान मिल गया तो वो कहेंगे हम इस दरिया को भी अबूर कर लेंगे। शुक्रिया।